जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान सत्य सनातन सतगुरुदेव भगवान ईशावास्योपनिषद सूत्र नंबर 10। इसके सूत्र नंबर 9 में ज्ञान का और कर्म का समुच्चय बताया गया था। अब उसका फल बताया जाएगा। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समन्वय। तो समन्वय और शास्त्र तो स्वीकार करते हैं समुच्चय, लेकिन वेदांत स्वीकार नहीं करता। वेदांत कहता है कि समुच्चय तो ठीक है, लेकिन क्रम समुच्चय ठीक है, मुख्य समुच्चय ठीक नहीं है। मुख्य समुच्चय का अर्थ होता है कि कर्म करो, चाहे उपासना करो, चाहे ज्ञान से रहो, चाहे कैसे भी भगवान का भजन करो। ये कौन मुख्य समुच्चय हो गया। ये जो है वेदांत मना करता है। वेदांत कहता है इससे कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं। आज इस चीज़ पे, आज हमारा कल उस चीज़ पे, परसों इस चीज़ पे, यानी कोई भी परिपक्वता नहीं आएगी। क्रम समुच्चय का अर्थ होता है कि पहले कर्म योग की साधना करो, उसका फल सामने आ जाएगा। फिर भक्ति योग की साधना करो, उसका फल सामने आ जाएगा। तब जो है ज्ञान योग में लगो। ज्ञान योग से ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा। इसलिए क्रम से सभी से मोक्ष प्राप्त होगा। लेकिन डायरेक्ट तुम कहो कर्म से मोक्ष मिल जाए, उपासना से मिल जाए, या तथत कथित जो है वेदों का अध्ययन करने से मिल जाए, नहीं। इसका एक क्रम है और उस क्रम के फल है। तो अब अगला श्लोक जो है वो फल से संबंधित है। अन्यत एव आहु विद्या, अन्यत आहुर अविद्या इति सुश्रम धीराणाम ये न तति च चक्षुरे। विद्या से कुछ और फल बतलाया गया है, और अविद्या यानी कर्म से, अविद्या में आ जाएगा कर्म, उपासना आदि, योग आदि सब कर्म में आता है। फल कुछ और बताया है। ऐसा हमने बुद्धिमान पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति इसकी व्यवस्था की थी। ऐसा हमने महान पुरुषों से, ऋषियों से सुना है। श्रुति कह रही है कि ये दोनों के ही फल होते तो हैं उसी मार्ग के लिए, लेकिन किसका क्या फल है उसको समझना। सर्वोत्तम फल प्राप्त करने वाले ज्ञान का यथार्थ स्वरूप। सर्वोत्तम फल क्या है? मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम फल क्या है? मोक्ष है। ज्ञान की प्राप्ति मात्र नहीं, मोक्ष है। हाँ, ज्ञान प्राप्त होने पर भी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उसका तुम्हें ख्याल ही नहीं रहता। ज्ञान तो प्राप्त हो गया कि आत्मा है हम, शरीर नहीं है, संसार है ही नहीं तीन का, ये ज्ञान ही तो है। हाँ, ये तो हमारे जगदीश को बहुत पक्का है। क्यों? लेकिन पूछ तो, मुक्त हो क्या संसार से? अब मुक्ति के लिए जो है इसका निरंतर
अभ्यास, जैसे ध्यान कहते हैं, ज्ञान के बाद ध्यान। तो यथार्थ स्वरूप ज्ञान का क्या है? अगर आपको जो है ज्ञान हो चुका है तो पहले आपको विवेक हो चुका है, नित्यानित्य वस्तु विवेक। संसार क्षणभंगुर विनाशशील नजर आने लगता है। संसार में कोई भी चीज फिर अपनी नजर नहीं आती, सब ईश्वर की नजर आने लगती है। ये लक्षण है ज्ञानी के। नहीं तो अभी आपको तथाकथित ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, केवल रट ले हैं शब्द बस। अनित्य है ये लोक, इस लोक की परलोक की भोग सामग्रियां, उनके साधनों से पूर्ण जो है विरक्ति आ जाती है। ये ज्ञान का फल है। संयम पूर्ण जो है पवित्र जीवन हो जाता है। एकमात्र सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म का चिंतन अखंड रूप से प्रारंभ हो जाता है। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। देखो, अज्ञान की परिभाषा ये नहीं है कि मुझे आत्मा का पता नहीं है। ये अज्ञान की परिभाषा नहीं है। अज्ञान की परिभाषा क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे पता नहीं है। आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का मुझे कुछ पता नहीं, ये अज्ञान नहीं है। ये तो आमतौर पर सभी को अज्ञान है। अज्ञान उसको कहते हैं जब तुमको ये अनुभव होने लगे कि वो ब्रह्म जो व्यापक तत्व है, निर्विकारी तत्व है, निश्चल तत्व है, निर्गुण निराकार तत्व है, वो ब्रह्म मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं नहीं हूँ, ये है अज्ञान। क्योंकि तुम हो तो वही, और तुम्हें लगता क्या है? नहीं। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद परिपूर्ण चित्त में अखंड चिंतन चलने लगता है। इस यथार्थ ज्ञान के अनुष्ठान से ये स्थिति प्राप्त होती है। पुरुषोत्तम हम ही हैं, कोई और नहीं। ये इसी ज्ञान का फल है। गीता में 18वें अध्याय इसका बहुत जो है भगवान ने वर्णन किया है कि ज्ञानी को जो है कैसे अपने आप में होना चाहिए। बुद्धि विशुद्ध होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, अब विशुद्ध बुद्धि क्या है? जिस बुद्धि में केवल परमात्मा ही हो, जगत नाम की कोई चीज हो ही ना। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जगत में बुद्धि के द्वारा काम करना बंद कर दो, ये नहीं कह रहे। लोगों ने तो इन बातों का, गीता का यही अर्थ लगाया, इसलिए गीता सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं और संसार कतई छूटता नहीं। विशुद्ध बुद्धि का अर्थ है कि जिस बुद्धि में, जैसे हमारी बुद्धि में संसार है कि नहीं है। उदाहरण के तौर पर जो है किसी एक चीज को ले, जब एक शरीर की दूसरे शरीर से प्राण ग्रहण संस्कार होता है तो वो जो बिचमानी पंडित होता है वो कहता है 7 भावरें पड़ गई, अब तुम पति और पत्नी। तो कितनी देर ज्ञान दिया उसने? ये ज्ञान कितनी देर तक दिया? 2 शब्दों में। हाँ, पंडित ने तो 2 शब्दों में ही। जरा लेकिन ध्यान दो, संस्कार तो बचपन से ही डाले जा रहे हैं। हाँ, लल्ला अब तुम बड़े होने लगे हो, अब बहू लाओगे,
बच्चियों से कहा जाता है ढंग से सहूर सीख, तुझे पराए घर जाना है। संस्कार तो पहले से ही पढ़ रहे थे, लेकिन काम आज बन गया। ऐसे ही अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म और उपासना मुझे अपने जीवन में लानी चाहिए, फिर गुरु के दरबार में एक सेकंड में काम बनेगा। तो जैसे पंडित ने कहा कि तुम पति पत्नी हो, तुम्हारी बुद्धि में वो बात फंस के रह गई कि नहीं? बोलो आज तक निकल पाई? तुम कहते हो बुद्धि का कोई रोल नहीं है परमात्मा पाने में। महान मूर्ख हैं वो जो ये कहते हैं। बुद्धि का सबसे बड़ा रोल है। तो विशुद्ध बुद्धि किसको कहा जाएगा? जिस बुद्धि से संसार निकल जाता है और वो व्यापक तत्व उसमें बैठ जाता है, वो है विशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि से युक्त फिर क्या आ जाता है? अब इसका जब तुमको ध्यान करने के लिए बैठना है तो भोजन के बाद बैठना चाहिए, है 5 किलो खाने के बाद बैठना चाहिए ध्यान के लिए। तो भगवान कह रहे हैं कि उसके लिए आहार शुद्ध हो,